ये बात क्लियर है। अभी हम श्लोक पे आ जाए। देहिनो यस्मिन यथा देही कौमारम यौवनम जरा। जिस प्रकार से ये देही, देही जब बोलूँ तो आप समझो मन बुद्धि चित्त अहंकार कंपैरेटिव लेवल पे, और आत्मा अब्सोल्यूट लेवल पे। यहाँ पे भगवान जी ने आत्मा शब्द कहीं यूज नहीं किया है। 30 नंबर श्लोक तक आप कहीं भी पढ़ोगे तो या तो देही आएगा या तो शरीर ही आएगा, ये दो शब्द आएंगे। क्योंकि भगवान जी आत्मा को इतना जल्दी सबको बताने के लिए नहीं चाह रहे, वो पहले उससे नीचे वाले को बता रहे हैं। कौन? मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर, इतना तक में रखना चाहते हैं। क्योंकि ज्ञान आप अचानक अगर किसी को बहुत ज़्यादा दे दो तो भी प्रॉब्लम है। एक बच्चे को आप मैट्रिक का परीक्षा देने बोल दो कि चलो तुमको 10 का परीक्षा देने बोलता हूँ, तो नहीं दे सकता है। पहले उसको पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसा पढ़ेगा, उसके बाद जाके वो मैट्रिक का परीक्षा देगा। तो वैसे हम जो हैं सभी, वो हम सभी विद्यार्थी वेदांत का। तो भगवान जी एक ही साथ अर्जुन को इतना डोज नहीं देना चाहता कि वो कंफ्यूज हो जाए या तो उसको समझ में ना आए। इसलिए देही से शुरू किया, शरीरी से शुरू किया, और बाद में जाकर के 10वां अध्याय का 20वां श्लोक में बोलेगा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित अहम आदि मध्यम च सर्वभूतानाम अंतेव च। वहाँ जाके आत्मा बोलेंगे, आगे जाके आत्मा शब्द यूज करते हैं जब लगता है कि अर्जुन समझने लगा है, अर्जुन को अब सब कुछ समझ में आने लगा। तो उसी तरह से हम लोग भी विद्यार्थी हैं। तो अभी देही मतलब जब हो तो समझिए मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारे कर्म को कंट्रोल करता है। और हमने बात किया था मन चला बुद्धि चला, पहले हमने बात किया था मन चला बुद्धि चला। दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक इमोशनल एक इंटेलेक्चुअल। तो जिस तरह से ये देही यानी कि मन और बुद्धि इस शरीर के परिवर्तन को देखता है, उसी तरह से धीर जो है, धीर व्यक्ति, अभी धीर का मतलब क्या है वो थोड़ा समझिए। धी यह धार्यते सह धीर। धी मतलब होता है बुद्धि। आप गायत्री मंत्र में क्या बोलते हो? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धी मतलब होता है बुद्धि। तो जो बुद्धिमान है वो धीर है, जो बुद्धि को धारण करता है वो धीर है। तो बोलता है जो धीर है वो देहांतर, यानी कि देह जब बदल जाता है तब भी वो धीर जो है वो मोहित नहीं होता उस बात में। यानी जब शरीर को छोड़ देता है तो भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, धीर व्यक्ति है, वो मोहित नहीं होता है, दुखी नहीं होता है। तो देहांतर, और अभी जो बोला कौमारम यौवनम जरा, यानी कि अवस्थांतर, अवस्था को बदलता जब है तो अवस्थांतर होता है, और जब देह को बदलता है तो देहांतर होता है। तो हम बदल क्या रहे हैं? पहले तो अवस्था को बदल रहे हैं, फिर हम देह को भी बदल रहे हैं। लेकिन अज्ञानवश हम अवस्था के बदलने को तो बहुत स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे जब बड़े होते हैं तो मम्मी डैडी बहुत खुश हो जाते हैं, चलो बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा बड़ा हो गया तो मम्मी डैडी खुश, लेकिन जब एक शरीर से दूसरे शरीर में गए तो सभी लोग दुखी। लेकिन एक चीज़ समझिए कि मृत्यु बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है, जैसे जन्म बहुत ही ब्यूटीफुल इवेंट है। बिकॉज परिवर्तन सृष्टि का नियम है। परिवर्तन इज ओनली थिंग्स विच इज परमानेंट, रेस्ट ऑल आर नॉट परमानेंट। तो परिवर्तन ही एक है जो सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। तो ये बात आगे चलते रहेंगे तो हम इसको देखते रहेंगे कि हम बात क्या कर रहे हैं। तो पहला हमने बात किया मोह उसी का कीजिए, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, जो कि मालूम नहीं कब होगा। लेकिन ये सारी चीज़ जो हम घटनाक्रम देख रहे हैं वो सारी चीज़ हमको मालूम है, हम देखते आए हैं इस दुनिया में। बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और बोला कि मेरा बेटा बीमार है, वो एकदम मृत्यु शैया पे है, कुछ आप करो बुद्ध को। तो बुद्ध ने बोला माँ आप क्यों उदास हो? बोला अभी वो किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त कर सकता है, तो आप उसको बचाओ। बोला ठीक है मैं उसको बचा लूँगा, आप एक काम करो, एक दिन का समय देता हूँ, आप उस घर से एक राई का दाना लेकर आ जाओ जहाँ कभी कोई मरा ना, मैं इसको बचा लूँगा।
कहानी ख़त्म हो गई, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा घर, कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा मनुष्य है ही नहीं जो कभी मरा ना। तो कहने का मतलब है कि परिवर्तन जो है, एक होता है अवस्थांतर, अवस्था का अंतर, बच्चा, बूढ़ा, जवानी, अवस्था बदल रहा है ना, जिसको बोलते हैं बाल्यावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था। उसी तरह से देहांतर भी होता है, देह का अंतर, यानी देह बदल रहा है, हमारा शरीर बदल रहा है, बट आत्मा वहीं का वहीं है। और इस बात पे फिर से एक दोहा का दो पंक्ति है कि फिकर में सब जग मरा। फिकर मतलब होता है एंजाइटी। फिकर में सब जग मरा, फिकर है सबका पीर, फिकर को जो मार दे वही सच्चा फकीर। यानी वो आदमी ही धीर है, वही आदमी बुद्धिमान है जो फिकर को मार दे, यानी एंजाइटी को मार दे, चिंता को मार दे। चिंता चिता समान। अगर चिंता है कोई चीज़ का, कोई वस्तु का, कोई परिस्थिति का, कोई स्थिति का, तो वो चिता समान है। और चिता समान मतलब वो आपको जला देगी, कहने का मतलब ये हो गया। तो अभी हमने ये चीज़ क्लियर समझ लिया, देह क्या है, देही क्या है। ये चीज़ समझ लिया हम किस चीज़ से बने हुए हैं। ये चीज़ हमने समझ लिया कि हमारा जो कर्म है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है। तो अभी हम आगे बढ़ें और भगवान जी 14 नंबर का श्लोक में यही बोल रहे हैं कि अभी ये जो धीर व्यक्ति है या जो हम लोग हैं, ये फिक्र अथवा शोक क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है, हम दुखी क्यों होते हैं, उसका क्या कारण है। तो 14 नंबर में भगवान जी ने बहुत ही क्लियर बोला कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्रा स्पर्श। इस पे हम बहुत बात करेंगे अभी। शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्यम तान तितिचक स्वभारत। अभी यहाँ पे दो नाम दिया भगवान जी ने अर्जुन को, एक कौन्तेय कुंती का पुत्र, दूसरा भारत। भारत का मतलब क्या होता है, सिंपल अर्थ में भारत बोले तो भारत एक देश है, बहुत ही क्लियर है। भारत, भरत वंश में जो था वो भारत था, बहुत ही क्लियर शब्द है। लेकिन वेदांत में अगर कोई चीज़ आता है तो उसका एक वैदांतिक अर्थ होता है, उसका एक साइंटिफिक मीनिंग होता है। तो भारत का मतलब है भासी इति रतः स भारत। भा मतलब होता है रोशनी, प्रकाश, ज्ञान। इति मतलब सब जगह, स रथ जो प्रकाशित हो जगह, वो भारत है। यानी जहाँ ज्ञान है वो भारत है। भारत कोई स्थान नहीं है, भारत कोई व्यक्ति नहीं है, भारत कोई वस्तु नहीं है। जहाँ ज्ञान है वहाँ भारत है। ये भारत का मतलब, भासी इति रतः स भारत। भारत का संधि विच्छेद अगर आप करो तो भा मतलब होता है रोशनी, रत मतलब होता है रोशनी से वो पूरा हो, वो भारत है। तो दो शब्द यहाँ पे, दो नाम दिए यहाँ पे भगवान जी ने अर्जुन को। पहला नाम दिया कौन्तेय। कौन्तेय मतलब कुंती का पुत्र, बिकॉज वो कुंती का पुत्र था इसलिए कौन्तेय। तो बोल रहा है कि हे कौन्तेय, हम और आप दुखी क्यों हो, इसका सिर्फ और सिर्फ दो कारण होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला कि वी आर एजिटेटेड बिकॉज ऑफ ओनली टू रीजन्स। हिंदी में बोलूँ तो हमारे और आपके दुख का सिर्फ और सिर्फ दो कारण है। हम सिर्फ दो कारण से दुखी होते हैं। पहला, जब हम कोई चीज़ को चाहते हैं और वो हमको मिल जाता है तो हम दुखी होते हैं। इसको थोड़ा विश्लेषण करेंगे। और दूसरा, जो चीज़ हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। पहला, जब हमको कोई चीज़ चाहिए और वो हमको मिल जाता है तो हम दुखी होते हैं। और दूसरा, जब कोई चीज़ हमें चाहिए और नहीं मिलता है तो हम दुखी होते हैं। तो दूसरे वाले पॉइंट पे सारे लोग एग्री कर जाएंगे विदाउट एनी डाउट कि हमको कोई चीज़ नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। लेकिन पहला चीज़ पे बहुत लोगों को डाउट आएगा, ये क्या, ये तो उल्टा बात आप कर रहे हो। तो चलो इस पर एक कहानी मैं बताता हूँ। कहानी बहुत फेमस है, गूगल में भी मिलेगा, सब जगह मिलेगा। उसको बोलते हैं बिजनेसमैन यंग बैचलर बॉय, कहानी का नाम है। एक बैचलर, हैंडसम बैचलर, 22 इयर्स ओल्ड, बहुत ही अमीर आदमी, 10-20 उद्योग का मालिक।
पैसा है, नौकर है, चाकर है, ज़मीन है, जायदाद है, बैंक बैलेंस है, सुंदर है, उसके अंदर में हज़ारों लोग काम करते हैं, लेकिन उसकी शादी नहीं होती, उसकी शादी नहीं होती। और एक दिन सपने में भगवान जी ने उसे बोला कि तुमको मैं 3 वरदान दूंगा, तुम 3 चीज़ कभी भी मांगोगे तो मैं तुम्हें पूरा करूँगा। अभी वो आदमी के पास नौकर है, चाकर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, बहुत सारे उद्योग हैं, इंडस्ट्री है, मालिक है, लेकिन उसका शादी नहीं होता है। तो भगवान जी के पास गया, बोला आपने बोला था 3 वरदान देंगे। बोला हाँ मैं बोला हूँ 3 वरदान देंगे। तो बोला कि मेरे पास नौकर है, चाकर है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, सब कुछ है, ओनली आई नीड ए वाइफ, ब्यूटीफुल वाइफ, देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अगर मेरी शादी हो जाती तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान बन जाऊंगा। बोला ए वो मस्त। वो लड़का जाने लगा तो भगवान जी ने बुलाया। ये कहानी है, बट कहानी में बहुत ही मर्म है। बोला 2 वरदान अभी भी है, कुछ बचा या एक ही? बोला नहीं नहीं, नौकर है, चाकर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बैंक बैलेंस है, सब कुछ है हमारे पास, सिर्फ एक पत्नी नहीं है। तो सुंदर सुशील पत्नी मिल जाए, इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला ओके। भगवान जी का वरदान था, बरतवारी हो गया। बरतवारी मतलब उसका अगवा आ गया, लड़की मिल गई, बहुत सुंदर लड़की मिल गई, शादी भी हो गई। उसने नगर को सजाया, सारे को भोज दिया, सारे अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव दिया, बोनस दिया। अभी उसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, बीवी भी है। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, संतान नहीं होता। उसके पास नौकर है, चाकर है, बीवी है, बच्चा नहीं है, बाकी सब कुछ है। अभी बीवी बोलता है कि जाओ फिर भगवान जी के पास जाओ, तुमको तो वरदान मिला हुआ है, जाओ जाके बच्चा मांग के लाओ। बोला ठीक है। फिर भगवान जी के पास गया। भगवान जी ने बोला अब क्या है? बोला मेरे पास नौकर है, चाकर है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, इंडस्ट्री है, आपके कृपा से एक सुंदर बीवी भी है। तो फिर अब क्या हुआ? एक बच्चा हो जाता तो बहुत अच्छा। तो आप मुझे एक बच्चा का वरदान दें। तो बोला हे मस्त। वो जाने लगा। बोला रुको, अभी 2 वरदान और बच्चा है, फिर कुछ मांगना है? बोला नहीं, हमेशा 3 वरदान देने का था उसको, जब जाओ 3 वरदान। बोला नहीं, अभी मेरे पास भी सब कुछ है, बीवी है, एक बच्चा हो जाए तो इसके बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। बोला हे मस्त। वो चला गया। भगवान का वरदान था, 9 महीना के बाद एक सुंदर सा हृष्ट पुष्ट बच्चा, लड़का पैदा हुआ और खुशी बढ़ गई। सारे लोगों को डबल प्रमोशन, डबल इंक्रीमेंट, डबल बोनस, पैसा है, बैंक बैलेंस है, इंडस्ट्री है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है। नगर को सजाया गया सबको। बच्चा बड़ा होना शुरू किया। 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 6 महीना के बाद डॉक्टर आ रहा है, चेक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। 1 साल 1.5 साल के बाद ये पता चला कि यहाँ से गूंगा, यहाँ से बहरा। और वो उसका जो बेटा है ना बोल पाता है ना सुन पाता है। अभी इतना पैसा है, इतना रुतबा है, अभी वो डॉक्टर के पास जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, जितना पॉसिबल ट्रीटमेंट था सब कराया, लेकिन लड़का उसका ना बोल पाता है ना सुन पाता है। अभी बीवी उसका बोलता है जाओ भगवान जी के पास वरदान फिर से मांग के लाओ। उस आदमी ने क्या बोला? दिस इज द पॉइंट, बॉटम लाइन। उसने बोला अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। भगवान जी बोलेंगे ए मस्त। ये लड़का बोलने भी लगेगा, सुनने भी लगेगा, लेकिन कितना गंदा ये बोलेगा ये हमको मालूम नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। कहने का मतलब, अगर आपको कोई चीज़ मिल जाता है तो आपको दुख होता है, क्योंकि आप उससे आगे की सोचने लगते हो। अगर हमारा पेमेंट, हमारा पगार, किसी का बिजनेस, किसी का ये एक एक्सपेक्टेशन के साथ हो गया तो उसका अलग एक्सपेक्टेशन तुरंत बढ़ जाता है, तुरंत तैयार होता है, विद इन ए सेकेंड। ऐसा भी नहीं कि उसको कोई इंजॉय करके फिर अभी इंक्रीमेंट आया उस दिन के बाद अगला दिन दूसरा इंक्रीमेंट की तैयारी शुरू हो जाती है। किसी का बिजनेस है, एक बिजनेस है, वो जैसे हुआ दूसरा बिजनेस की तैयारी शुरू हो जाती है। किसी को एक चीज़ मिला, दूसरी चीज़ पाने की
तैयारी शुरू हो जाती तो सुख मिला कहाँ, किधर सुख मिला? अगर हम दूसरा चीज़ फिर पाने की तैयारी ही कर दिए तो सुख मिला किधर? इसलिए अगर आपको कोई चीज़ मिल गया तो वो भी दुख का ही कारण है, और अगर नहीं मिला तो वो तो दुख का कारण है ही। एक क्रोध को जन्म देता है, दूसरा लोभ को जन्म देता है, और क्रोध और लोभ मिलके मोह को जन्म देता है, और मोह से आपकी बुद्धि भ्रम होती है। मैंने 61 और 62 नंबर का श्लोक बोला था कि मोह से स्मृति विभ्रम हो जाती है, स्मृति विभ्रम होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने से प्रणश्यति, आगे आएगा। इसी अध्याय का वो सारे श्लोक हैं। सो अध्याय 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय, जिसको हम बोलते हैं गीता का सार। ये गीता का सार है, इसको समझ गए तो पूरा गीता समझ में आती है। तो भगवान जी बोल रहे हैं कि ये हमारे दुख का कारण क्या है? सिर्फ 2 कारण हैं। अगर हमें कोई चीज़ मिल गई तो दुख, नहीं मिला तो दुख, और मिल गई उसका भी 2 ही कारण है, मात्रा, स्पर्श, यही कारण है। अभी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पर्श मतलब होता है टच, और मात्रा मतलब होता है वस्तु या तो व्यक्ति। तो बोलते हैं कि हे कौन्ते, जिस तरह से हम किसी वस्तु को छूते हैं तो उससे हमें दुख और सुख मिलता है। कहने का मतलब इंद्रिय जब भोग विलास की वस्तु के साथ मिलता है तो हमें दुख और सुख मिलता है। किस तरह से? जिस तरह से कि शीतोष्ण सुख दुखदा। शीत और उष्ण, शीत मतलब होता है ठंडा, उष्ण मतलब होता है गर्म। तो जब ठंडा चीज़ को हम छूते हैं तो क्या होता है? हमको ठंडा लगता है, अच्छा लगता है। गर्म चीज़ को हम छूते हैं तो क्या लगता है? हाथ जलता है, अच्छा नहीं लगता है। उसी तरह से जब इंद्रिय विषय भोग विलास की वस्तु के पीछे भागता है तो दुख या तो सुख आपको मिलेगा। इसलिए बोलता है आगम, अपायनो, अनित्य, 3 चीज बताया भगवान जी ने। आगम मतलब जो रहेगा नहीं, अपायनो मतलब जो कभी नहीं था, अनित्य मतलब जो नित्य नहीं है। ये जो दुख और सुख है जो हमें इंद्रिय के द्वारा मिलता है, कोई भी व्यक्ति दुख और सुख सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय से ही प्राप्त कर सकता है। उस पर हम अभी थोड़ा बात करें और तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए हमारे पास 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ये स्थूल शरीर का भाग है, और 5 इंद्रियां जो ज्ञान इंद्रियां उसके 5 ऑब्जेक्ट हैं। स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ऑब्जेक्ट हैं और 5 इंद्रियां हैं। आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। तो मैंने सबसे पहले बोला क्या? शब्द। शब्द किसके लिए हैं? शब्द कान के लिए। कान इंद्रिय है, शब्द ऑब्जेक्ट है। तो कान और शब्द जब मिलते हैं तभी हमको सुख या तो दुख होता है। किसी ने हमको गाली दिया, गाली क्या है? शब्द है। किसने सुना? मैंने नहीं सुना, मेरे कान ने सुना। कान कौन है? इंद्रिय है। और वो गाली प्लस कान मिलके हमारे मन को एक मैसेज दिया कि इसने आपको गाली दिया। तो मन और बुद्धि वहाँ पे फिर लड़ना शुरू किया। किसने गाली दिया? सही दिया, नहीं दिया, सही दिया कोई बात नहीं, नहीं दिया चलो उसको भी गाली देते हैं। अगर मन हावी हो गया तो जाके हम गाली देंगे। अगर बुद्धि ने बोला नहीं नहीं, जाके उसको रिएक्ट मत करो। एक रिएक्ट होता है, एक रेस्पॉन्स होता है। तो इंटेलेक्ट जो है, बुद्धि जो रेस्पॉन्ड करता है, और मन जो इमोशन जो है वो रिएक्ट करता है। तो ये आगे हम और बात करते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे कि 5 इंद्रिय 5 ऑब्जेक्ट के साथ मिल करके हमारे सुख और दुख को निर्धारित करता है। इस पे शंकराचार्य ने एक कहानी, आत्मबोध में एक कहानी लिखा, और आप लोग जानते भी होंगे, तो मैं वो कहानी बताऊं। उन्होंने इस 5 इंद्रिय को 5 जानवर और पशु पक्षी के द्वारा बताया, और क्या बताया कि अगर आपके पास एक इंद्रिय है तो आपके नाश के लिए बहुत काफ़ी है।
और हम जीव के पास पांचों इंद्रियां हैं। तो टेस्ट, जीव को क्या पसंद है? टेस्ट, स्वाद बोलते हैं उसको। आंख को क्या पसंद है? रूप। कान को क्या पसंद है? शब्द। त्वचा को क्या पसंद है? स्पर्श। और क्या बचा? जीभ हो गया, कान हो गया। नाक को क्या पसंद है? गंध। नाक को गंध पसंद है, आंख को रूप पसंद है, कान को शब्द पसंद है, जीवा को स्वाद पसंद है और त्वचा को स्पर्श पसंद है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक आत्मबोध कथा लिखी है, उसमें उन्होंने इसको समझाया है, जो कि मैं अभी यहाँ पे बात करूँ इसके आगे। हो सकता है मैं यही श्लोक पे ख़त्म हो जाए मेरा, कोई बात नहीं, बट इसको समझना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बोला कि मछली को टेस्ट बहुत पसंद है, मछली को टेस्ट बहुत पसंद है। और मछली को फंसाने के लिए मछुआरा क्या करता है, आप लोगों ने कभी देखा होगा, वो कांटा बनाता है और कांटा में मछली को जो पसंद है, या तो आटा या तो जोंक या तो कोई ऐसा चीज़ जो कि मछली को बहुत पसंद होता है, उसको ऐसा लगा करके पानी में फेंकता है कि अगर मछली आके उसको खाना चाहे तो उसके मुंह में वो कांटा फंस जाता है और वो खा तो नहीं पाता, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसका प्राण ख़त्म हो जाता है। तो मछली सिम्बलाइज करता है जीव को, जीवा को, जो स्वाद के लिए अपना ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। तो मछली हो गया जो प्रतीक है टेस्ट का, टेस्ट के लिए उसका ज़िंदगी चला जाता है। दूसरा अगर आप देखें हिरन जो है वो सिम्बलाइज करता है शब्द। तानसेन जब गाना गाता था ना, तो उसके सामने हिरन आकर के बैठ जाता था। तो हिरन को संगीत बहुत पसंद है। तो जो हिरन को पकड़ने वाला शिकारी होता है ना, वो जंगल में जा कर के गिटार बजाता है और बहुत मधुर गिटार जब बताएगा तो वो जो हिरन छुपा हुआ होता है वो सामने आ जाता है और पीछे से शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो शब्द आपको विनाश भी कर सकता है, आपका नाश भी कर सकता है। तो हिरन हो गया, सिंबलाइज करता है शब्द के कान को। अभी आँख के अगर आप देखें तो भौरा और कमल। भौरा क्या होता है, सुबह सुबह कमल के पंखुड़ी पे बैठ जाता है और दिन भर उसका रसपान करते रहता है, और शाम जब होता है तो उसे ये याद नहीं रहता है कि शाम हो गया, और कमल का एक गुण होता है शाम को वो बंद हो जाता है, और जब वो कमल बंद हो जाता है तो रात भर भौरा उसके अंदर ही रह करके अपने प्राण त्याग देते हैं। तो क्या हो गया, रूप। आँख किसको देख रहा है, रूप को। तो भौरा किसको देख रहा है, कमल को देख रहा है, और उसके चलते अपने जान गंवा देता है। उसके बाद कौन चीज़ बचा, गंध। गंध हो गया, बचा कौन अभी त्वचा बचा। तो त्वचा जो है स्पर्श। तो हाथी को कैसे फंसाता है शिकारी जंगल में, मालूम है? वो क्या करता है, जंगल में दूर में एक हथनी को बांध देता है एक पेड़ के उधर पे, और उसके चारों तरफ गड्ढा खोद के उसमें आर्टिफिशियल पेड़ लगा देता है, और हाथी दूर से हथनी को देखता है, उसको टच करने के लिए दौड़ता है, और दौड़ता है तो उस जो गड्ढा करता है शिकारी उसमें जाके गिर जाता है और फिर उसको पकड़ के लेके चला जाता है। तो स्पर्श इस माध्यम से। और एक बच गया जो कि आप देखोगे, अग्नि, स्मेल। अग्नि जो है, अग्नि को देके भौरा आता है और उस दीपक को देके भौरा आता है और उसको छूने का कोशिश करेगा और वो जल जाता है। तो इस तरह से ये 5 इंद्रियां को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बताया है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा। ये जो सुख और दुख है ये गर्मी और ठंडी की तरह है, जिसको छूने से ही हमें प्राप्त होता है। आगम अपायनो अनित्य, ये क्या है, क्षणभंगुर है। दुख आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है। कभी किसी के ज़िंदगी में हमेशा दुख या तो हमेशा सुख रहता नहीं, हमेशा गर्मी रहता नहीं है, हमेशा ठंडी रहता नहीं है, हमेशा बारिश रहता नहीं, वो बदलते रहता है, ऋतु है। इसी तरह से दुख और सुख जो है वो क्षणभंगुर है, अनित्य है। तान, इसलिए उसको तितिक्ष सहन करो हे भारत।
आगम अपायनो अनित्य तान, तान मतलब उसको तितिक्ष सहन करो, वहन करो, उसको सहो हे भारत। और जब सहन करने की बात आई तो वहाँ पे भारत शब्द को यूज किया, यानी जिसको बुद्धि होगा वही इस चीज़ को सहन कर पाएगा। तो तितिक्ष मतलब होता है सहन करो। तो हम सभी जीव इस बात से ही सीख सकते हैं कि दुख है सहन करो, सुख है सहन करो, गर्मी आया सहन करो, ठंडा आया सहन करो, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो क्षण भंगुर है, वो अनित्य है, वो असत्य है, वो समय के साथ बदल जाएगा। इसलिए अर्जुन को बोल रहा है कि तुम्हारा भी जो शोक है किसके लिए है, भीष्म के लिए है, द्रोण के लिए, वो बदलेगा भी, थोड़ा ही देर में तुम्हारा बदलेगा, क्योंकि ये क्षण भंगुर शोक। और इसको और आगे, इसी को आगे बता रहे हैं कि जो यम ही न व्यथ्यन्ते, जो व्यथित नहीं होता है। फिर इसी बात को रिपीट करें भगवान जी 15 नंबर में, यम ही न व्यथन्ते, जो व्यथित नहीं होता है, एते इन सब चीज़ों को देख के, किसको किसको, सुख को दुख को, हानि को लाभ को, जय को पराजय को, मान को अपमान को। अभी आप इसको थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे तो धन पहला, तन दूसरा, मन तीसरा, बुद्धि चौथा, अध्यात्म पांचवा। ये 5 स्तर पे हम ये सारी चीज़ों को अनुभव करते हैं। धन के स्तर पे हम क्या अनुभव करते हैं, हानि और लाभ। धन के स्तर पे हम कभी हानि होती है, कभी लाभ होता है। तो जो इस पे धीर है, जो इस पे समभाव है, तन के स्तर पे क्या होता है, कभी स्वस्थ है कभी रोग है, तो उसको जो मैनेज करता है। मन के स्तर पे क्या है, कभी सुख है कभी दुख है, उसको जो मैनेज करता है। बुद्धि के स्तर पे क्या है, मान है और अपमान है। और अध्यात्म के स्तर पे क्या है, जन्म है और मृत्यु है। तो ये 5 स्तर पे जो व्यक्ति समभाव रहता है, शम दुख सुख स अमृतत्वाय कल्पते, वो अमृत को प्राप्त करता है। अमृत मतलब मोक्ष को प्राप्त करता है। अमृत शब्द मतलब होता है मोक्ष। जब देव और दानव के बीच में समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र से बहुत सारी चीज़ें निकली थी, उसमें एक अमृत भी निकला था, और अमृत के साथ साथ विष भी निकला था। तो आपको अगर सुख मिलेगा तो आप ये समझ लो कि वो अपने साथ दुख को लाएगा ही लाएगा। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप ये समझ लो कि उसके साथ रोग आएगा ही आएगा। अगर हमेशा आपको धन मिल रहा है तो आप समझ लो कि हानि होगा ही होगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। इस जन्म में नहीं हुआ इसका ये नहीं मतलब है कि हमको तो इस जन्म में कुछ हुआ ही नहीं। जन्म इज जस्ट ए काउंट। हम कितने जन्म ले चुके हैं मालूम नहीं, किस जन्म में कितने दुख भोगे हैं मालूम नहीं। इस जन्म में जो रहा है वो गारंटी नहीं देगा कि अगला जन्म आपका बहुत अच्छा हो। जो कर्म है वो कर्म साथ में जाएगा। तो वही बोल रहा है कि सम दुख सुख धीर सह अमृतत्वाय कल्पते। तो अमृत को जो प्राप्त कर सकता है वैसा धीर व्यक्ति सुख और दुख में सम रहता है, वो व्यथित नहीं होता है। और उसको भगवान जी ने एक नाम दिया पुरुष ऋषभ, जो पुरुष में बैल के समान हो। ऋषभ मतलब बैल होता है और पुरुष मतलब आदमी होता है। जो आदमी में बैल के समान हो वो व्यथित नहीं होता है। अभी इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दिया। बैल आप देखोगे तो बैल, किसान लोग बैल रखते हैं। बैल को आप 2 बजे भी खोल दो और खेत जोतने के लिए चले जाओ, बैल ये नहीं बोलेगा मैं नहीं जाऊँगा। बैल को आप सुबह बिना कुछ खिलाए पिलाए हल जोतने के लिए लेके जाओ, बैल ये आपको नहीं बोलेगा कि मैं हल जोतने नहीं जाऊँगा। लेकिन आपका और हमारा लड़का को 4 बजे उठा के बोलो हमको स्टेशन छोड़ दो, वो बोलेगा कुछ करो निकलो, हमको नींद आ रही। इसलिए ये शब्द आया यहाँ पे बैल। बैल जो है वो सबसे निस्वार्थी प्राणी होता है। बैल गाय जो है सबसे निस्वार्थी प्राणी होता है। तो जो पुरुष में बैल है वो अर्जुन तुम बनो, निस्वार्थी बनो,
तभी तुम दुख और सुख में धीर रह सकते हो। धीर, गंभीर, सुधीर जो है वही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। स अमृतत्वाय कल्पते, उसी को मोक्ष मिलेगा, वही अमृत के लिए कल्पना भी कर सकता है। वो अमृत का अधिकारी है, वो मोक्ष का अधिकारी है। मोक्ष मिला नहीं है उसको, बट मोक्ष उसको अधिकारी है वो। जैसे हम बोलते हैं कि इंजीनियरिंग में पढ़ने का अधिकारी कौन है? जो आईएससी पास करेगा, 12th पास करेगा, वही अधिकारी है इंजीनियरिंग में जाने का। उसी तरह से मोक्ष का अधिकारी कौन है? जो सुख और दुख में समभाव रखता है, वही मोक्ष का अधिकारी है, वही अमृत पाने का अधिकारी है। इसका कहने का मतलब भगवान जी का ये है।